शिवम इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। आज वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसने शराब का नशा भी कर लिया। इसका कारण एक ही था कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड शिवांगी से 3 साल पुराने रिश्ते का ब्रेकअप हो गया। इसी कारण उसने आज शराब पी और वो तेजी से अपने कॉलेज के पास बनी हुई बहुमंजिला इमारत की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने जीवन से बहुत दुखी था और इस जीवन का अंत करना चाह रहा था। वो तेजी से बहुमंजिला इमारत की लिफ्ट के पास पहुंचा। उसकी आंखें भरी हुई थी। उसे लग रहा था अब जिंदगी में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो लिफ्ट से टेरेस पर पहुंच गया और आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो कुछ ही कदम दूर था आत्महत्या करने से। उसके आंसू बहते चले जा रहे थे। अब अगला ही कदम उसे मौत की नींद सुला सकता था। तभी अचानक छत पर एक जोर से चीखने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत बदहवास सी छत से कूदने के लिए जा रही थी। शिवम कुछ पल के लिए अपना दर्द भूल गया और तेजी से उस औरत को पकड़ने के लिए दौड़ा। उसने उस औरत को जोर से पकड़ लिया। उस औरत ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे अब जीना नहीं है। मगर शिवम ने उसे नहीं छोड़ा। तभी पीछे से उस औरत का पति दौड़ता हुआ छत की तरफ आया और उसने देखा शिवम ने उसकी पत्नी को पकड़ रखा है। तो उसने शिवम को धन्यवाद किया। उसने कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी पत्नी की जान बचा ली। शिवम हैरान सा उन दोनों को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ पल के लिए तो वो अपना दर्द और अपनी पीड़ा भूल ही गया था और उसने हैरानी से उसके पति से पूछा, आपकी पत्नी छत से क्यों कूदना चाहती है? वो आत्महत्या क्यों करना चाहती हैं? इसका क्या कारण है? इस पर पति की आंखों में भी आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला कि बेटा, मेरी पत्नी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। उसकी याद में वो रोती रहती है। शिवम ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर आपका बेटा कहाँ है? वो अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं आता? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो अब कभी नहीं आएगा। तो फिर आपका बेटा है कहाँ? शिवम ने हैरानी से पूछा। उन्होंने कहा, बेटा वो भी तुम्हारी ही उम्र का था। उसकी पढ़ाई में कुछ कम नंबर आ गए तो वो ये बात झेल ना सका और वो डिप्रेशन में चला गया और एक दिन उसने घर की गैलरी से गिरकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले ये भूल जाते हैं कि वो अपने पीछे कितने रिश्तों की जिंदा लाश छोड़कर जा रहे हैं। इतना सुनते ही शिवम वहां से तेजी से निकल गया और सीधा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने गले से लगाकर रोने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।